सोचो एक दिन न्यूज़ आती है ह्यूमंस ऑफिशियली मार्स पर शिफ्ट हो गए हैं। मतलब अर्थ छोड़कर सीधा मार्स। वहाँ पर लोग कॉलोनीज बना रहे हैं एंड रहने लगे हैं। बट क्वेश्चन ये है, क्या मार्स पर इंसान सरवाइव कर सकता है? और अगर रहने लगा तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं या क्या क्या चेंजेस होंगे? तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मार्स का इन्वायरमेंट अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। मार्स को रेड प्लेनेट इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वहाँ पर सॉइल में आयरन ऑक्साइड होता है, यानी रस्ट। रस्ट मतलब जब आयरन जो है, आपको पता है जंग लग जाता है, उसे रस्ट कहते हैं। इसलिए वहाँ सब कुछ लाल लाल दिखाई देता है। बट मार्स का सबसे बड़ा इशू है ऑक्सीजन। मार्स की एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। मतलब वहाँ बिना सूट के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहा जा सकता। अगर कोई बिना सूट के मार्स पर बाहर निकल गया तो बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज तो नहीं होगी, बट ऑक्सीजन की वजह से 15 से 20 सेकंड में वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। बात करें अगर वहाँ के टेम्परेचर और वेदर की, तो मार्स पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। एवरेज टेम्परेचर अराउंड -60 डिग्री सेल्सियस होता है और कभी कभी तो -125 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। मतलब वहाँ नॉर्मल कपड़े तो दूर की बात है, बिना स्पेशल इंसुलेटेड सूट के सर्वाइव भी नहीं किया जा सकता। मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स भी बहुत आते हैं और ये स्टॉर्म्स इतने बड़े होते हैं कि पूरे प्लेनेट को कवर कर देते हैं। सो इमेजिन पूरा मार्स एक रेड डस्ट क्लाउड में छुप जाए। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि मार्स पर घर कैसे बनाएं? वहाँ ब्रिक सीमेंट वगैरह तो नहीं मिलता, और ऐसा तो है नहीं कि अब हमें इतने सारे घर बनाने हैं तो हम यहाँ से रॉकेट्स में भर भर के ब्रिक सीमेंट ऊपर भेजेंगे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट का एक प्लान है कि वो 3D प्रिंटिंग का यूज़ करें और मार्स की सॉइल से ही कुछ बनाने की कोशिश करें, जैसे मार्स कॉलोनी या फिर डोम शेप्ड हाउस, अंडरग्राउंड टनल्स या कुछ ऐसा करके। क्योंकि मार्स पर अर्थ जैसा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं है, तो स्पेस रेडिएशन डायरेक्ट हिट करती है, और अगर रेडिएशन से प्रोटेक्शन नहीं मिला तो कैंसर का बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसलिए लोग मोस्टली अंडरग्राउंड रहने लगेंगे बिकॉज ऑफ रेडिएशंस। एंड बेसिकली मार्स कॉलोनी जो एक होगी वो एक अंडरग्राउंड सिटी जैसी होगी। बात करते हैं मार्स पर लाइफ कैसी होगी, क्या वो अर्थ से डिफरेंट होगी? तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो 100% है एंड उसके कंपेरेटिवली मार्स की ग्रेविटी जो है वो 38% है। मतलब अगर तुम मार्स पर हो तो तुम्हारा वेट जो है लगभग 3 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, तुम 60 kg के हो पर मार्स पे तुम सिर्फ 23 kg के लगोगे। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी जो है बोन्स वीक हो जाएंगी। जो हमेशा एस्ट्रोनॉट यहाँ से ऊपर जाते हैं मार्स की तरफ या किसी भी प्लैनेट्स की तरफ, तो वो ऊपर स्पेस में एक्सरसाइज ज़रूर करते रहते हैं बिकॉज बोन्स जो है नहीं तो वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज ह्यूमंस के लिए मोस्टली कंपलसरी हो जाएगी ताकि बॉडी जो है फ्रेजाइल ना हो जाए। और भी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे जंपिंग वगैरह जो है आपकी बहुत ज़्यादा हाइट पे होने लगेगी। उसके अलावा अगर आप भागेंगे तो आप स्लो मोशन में लगेंगे। लाइक जो पार्कोर वगैरह करते हैं वो बहुत लाइट वेटेड फील करेंगे। पार्कोर वालों की तो मौजा ही मौजा। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और मेन टॉपिक की, जो कि आता है फूड एंड वाटर। मार्स पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वाटर। मार्स पर लिक्विड वाटर डायरेक्टली अवेलेबल तो नहीं है, बट आइस फॉर्म में मिल सकता है, तो हम उसे मेल्ट करके पी सकते हैं। एंड रही बात फूड की, तो मार्स पर फार्मिंग जो है बिल्कुल ईजी नहीं होगी बिकॉज वहाँ सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम है, एटमॉस्फेयर जो है वो थिन है, सनलाइट वीक है और टेम्परेचर भी बहुत ठंडा है। इसलिए ह्यूमंस को ग्रीन हाउसेस बनाने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल लाइट्स, हीट रेडिएशन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पहले प्लांट्स ग्रो होंगे वो होंगे पोटैटोज जैसे। बात करते हैं नेक्स्ट मेजर चेंज की जो हमें फेस करना पड़ सकता है, वो है मार्स पर एक दिन अर्थ से थोड़ा लंबा होता है। मार्स का एक दिन 24.5 घंटे के अराउंड होता है। मतलब एक साल जो है वो लगभग 687 अर्थ डेज के बराबर होगा बिकॉज वो 39 मिनट्स एडअप होते होते बहुत बढ़ जाते हैं। तो वहाँ की रूटीन्स जो हैं वो डिफरेंट रहने लगेंगी। बर्थडे भी लोगों का लेट आया करेगा। बिगेस्ट इशू मार्स पर रहने का तो वही होगा जो कि हमने पहले बात की थी, वो है रेडिएशन। मार्स की एटमॉस्फेयर थिन है जैसे आपको पता ही है, और वहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, इसलिए स्पेस का डेंजरस कॉस्मिक रेज जो है सीधा आकर वहाँ हिट करती हैं। लॉन्ग टर्म में कैंसर रिस्क बहुत ज़्यादा है, DNA का डैमेज हो सकता है, ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं। अर्थ पे तो ये सब नहीं होता बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है, बट मार्स पर जो है ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड जैसे हमने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा था कि अंडरग्राउंड वगैरह आदमी लोग रह सकते हैं, वो भी ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा बिकॉज उसके लिए भी हमें एक सूट्स बनाने पड़ेंगे एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहने वाली हैं। सो ओवरऑल मार्स पर रहना पॉसिबल तो है बट ईजी बिल्कुल भी नहीं है।
वहाँ लाइफ होगी तो सही, बट ऑक्सीजन के बिना, कोल्ड वेदर में, रेडिएशन से बच कर, अंडरग्राउंड एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। अगर कोई प्लेनेट है जहाँ अर्थ के बाद ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर सकती है, वो मार्स ही है मोस्ट प्रोबेबली। सो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मार्स पर रहना चाहेंगे या नहीं। येस और नो ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, पीस आउट।